हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5 का चैप्टर 11 पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से, जिसमें अविकार्य शब्दों की बात की गई है। आज हम अविकारी शब्दों को पहचानेंगे कि हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो कभी नहीं बदलते, चाहे वो लिंग हो, वचन हो या काल, उनके आधार पर वो कभी नहीं बदलते। ऐसे नहीं बदलने वाले शब्दों को जो किसी भी अवस्था में उनका रूप नहीं बदलता है, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें अव्यय भी कहा जाता है। ऊपर की कक्षा में हम उन्हें अव्यय कह के बुलाते हैं और नीचे की कक्षा में हम उन्हें अविकारी शब्दों के द्वारा पहचान करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, जो शब्द लिंग, वचन और काल के आधार पर नहीं बदले, नहीं परिवर्तन हो, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहा जाता है। अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्दों के 4 मुख्य भेद होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, उसके बाद संबंध बोधक, उसके बाद समुच्चय बोधक और अंत में विस्मयादि बोधक। ये सभी व्याकरण के ही अंग हैं जो आपको अलग अलग अध्याय के रूप में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो अब हम इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। आप हिंदी के पुस्तक में कहानियाँ पढ़ते होंगे जिसमें आपको बहुत से ऐसे शब्द मिलते होंगे जो कभी भी नहीं बदलते, हमेशा उनका रूप एक जैसा होता है। उनका बदला हुआ रूप आपने कभी नहीं देखा होगा। जैसे कि यहाँ ये पैराग्राफ आप देख रहे हैं, इस चित्र के आधार पर यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ये अनुच्छेद दिया हुआ है। इसको मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। ये क्रिया विशेषण है। जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश साथ साथ रहते थे। इस चित्र के आधार पर यह कहानी दी गई है। वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। कछुआ धीरे धीरे चलता था और खरगोश तेज दौड़ता था। तो ये जो वाक्य है, इसमें आप कुछ रंगीन शब्द देख रहे हैं। इसमें ये जो रंगीन शब्द है, ये विशेषता बता रहे हैं। किसकी? तो क्रिया की। तो ये सभी शब्द जो है क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन्हें क्रिया विशेषण कहेंगे। क्रिया विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है: जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं या बताते हैं या बोध कराते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कछुआ और खरगोश कैसे रहते थे? तो साथ साथ। रहना क्रिया है और साथ साथ विशेषण। कछुआ कैसे चलता था? तो धीरे धीरे। तो चलना क्रिया है और धीरे धीरे विशेषण। खरगोश कैसा दौड़ता था? तो तेज। दौड़ना क्रिया है और तेज उसका विशेषण, विशेषता बता रहा। तो इस तरह से साथ साथ, धीरे धीरे और तेज क्या हुआ? तो क्रिया विशेषण हुआ। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण को और विस्तार पूर्वक जान लें। क्रिया विशेषण के भेद 4 हैं। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं। तो कितने तरह के हैं ये देखिए। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इतने तरह के क्रिया विशेषण होते हैं, यानी इतने तरह से क्रिया की विशेषता बताई जाती है। स्थान के आधार पर, काल के आधार पर, रीति और परिमाण के आधार पर। तो सबसे पहले हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो जो शब्द क्रिया के स्थान या उसकी दिशा संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसको बताने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो निकट, निकट मतलब सामने, पास, भीतर, बाहर, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, ऊपर नीचे, इधर उधर, दाएं बाएं, इस ओर उस ओर, आगे पीछे आदि। तो ये सब जितने भी शब्द हैं, ये सब स्थान का पता बता रहे हैं, स्थान की अवस्था बता रहे हैं कि क्या है। जैसे हमें कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, तो ये इधर उधर स्थान की अवस्था बता रहे हैं। पिताजी बाहर जा रहे हैं, तो ये स्थान की अवस्था बता रहे हैं कि बाहर जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। उसके बाद है दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें समय की बात होती है। जो शब्द क्रिया के होने या क्रिया के करने का समय का बोध कराता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कभी कभी, ये समय का बोध करा रहा, समय बताने वाले शब्द हैं। हमेशा, आज, कल, परसों, प्रातः,
सायं, पहले, बाद में, जब, तब, अब, तत्पश्चात यानी उसके बाद, लगातार और प्रतिदिन। तो ये समय की अवस्था बताने वाले शब्द हैं कि कितने तरह से समय को हम दर्शा सकते हैं। जैसे हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। असहाय लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। तो ये हमेशा और प्रतिदिन हो गए कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें तरीका यानी क्रिया के होने की रीति या तरीके का बोध होता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ रहा है। कैसा दौड़ रहा है? क्रिया कैसी हो रही है? तेज। तो ये तेज उसका दौड़ने का तरीका हुआ। मधु ध्यानपूर्वक पढ़ रही है यानी वो ध्यानपूर्वक पढ़ने का उसका तरीका हुआ। तो जो तरीका बताता है उसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद परिमाण यानी माप तौल बताने वाले क्रिया विशेषण शब्द। तो जो नाप तौल मात्रा परिमाण का बोध कराएं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे इतना, उतना, कितना, जितना आदि। जैसे सुशील तरबूज बहुत खाता है। गिलास में दूध आधा है। यहाँ आधा और बहुत परिमाण बता रहा है, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। संबंध बोधक। अब हम संबंध बोधक यानी दूसरे भेद की बात करते हैं, दूसरे भाग की। तो घर के बाहर एक मदारी आया है। उसके पास एक भालू है। वह भालू के आगे डंडा पीटता है। इस चित्र को आप देख रहे हैं ना, उसी आधार पर ये बातें कही गई हैं। भालू के साथ एक बंदर भी है। दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द के बाहर, के पास, के आगे, के साथ वाक्य का संबंध मदारी बंदर भालू से जोड़ रहा है, इसलिए इन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक की परिभाषा इस प्रकार है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताएं, उन्हें संबंध बोधक कहेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे संबंध बोधक शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं और इनका संबंध इस वाक्य के अंदर अन्य शब्दों के साथ बताया गया है, दिखाया गया है कि किस तरह से वाक्य के अंदर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मंदिर यानी संज्ञा है ये। यहाँ पर जितने भी ये जो आप गहरे रंग के शब्द देख रहे हैं, ये संबंध बोधक शब्द हैं। इनके आगे संज्ञा या सर्वनाम दिए गए हैं और इनके बाद वाक्य के बाकी के शब्द। तो इन दोनों संज्ञा और वाक्य के बाकी के शब्दों के बीच में ये जो रंगीन शब्द लगाए गए हैं, ये सभी संबंध बोधक अव्यय हैं। इसलिए इनको संबंध बोधक कहा गया है, क्योंकि यह संज्ञा और बाकी के शब्दों के बीच जोड़ने का काम कर रहे हैं, इनको मिलाने का काम कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं। उसके बाद है समुच्चय बोधक शब्द। यहाँ दो समुच्चय बोधक शब्द मतलब जैसे कि और, एवं, क्योंकि। जैसे श्रेया, दिव्या और रोहन भाई बहन हैं। श्रेया एवं रोहन पढ़ रहे हैं, दिव्या सो रही है क्योंकि वह बीमार है। इसमें जो रंगीन शब्द आए हैं, ये शब्दों को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। ये दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय या योजक, योजक यानी जोड़ने वाले कहलाते हैं। ये भी वाक्य में कहीं पर भी किसी भी आधार पर नहीं बदलते हैं इनका रूप। कुछ समुच्चय बोधक अव्यय और उनसे बनने वाले वाक्य इस प्रकार हैं। जैसे और से आप वाक्य बनाइए, कहीं पर भी आप और लगा देंगे। जैसे बहुत से नाम हैं तो आप अंत में और लगा सकते हैं। दो शब्द हैं तो बीच में और लगा सकते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भाई थे, तो इसमें और लग गया। और का रूप कभी नहीं बदलता है। तो यहाँ जितने भी शब्द हैं, तथा, एवं, अथवा, या इत्यादि जितने भी ये शब्द दिए गए, ये अविकारी शब्द हैं, इनका रूप कभी भी नहीं बदलता है और वाक्य में इनका प्रयोग इस तरह से इन जगहों पर किया जाता है। इन उदाहरणों को आप पढ़ेंगे बच्चों तो आप अवश्य अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे कृष्णा तथा बलराम ने राक्षसों को मारा। यहाँ तथा क्या हुआ? ये सब दोनों शब्दों के बीच में लग गया। उसके बाद है विस्मयादि बोधक जो शब्द है। जैसे वाह, वहाँ कितना सुंदर चित्र लगा है। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसको देखकर मुंह से निकल जाता है वाह। तो वाह अच्छाई बता रहा है। जब हम किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं, सुंदर चीज़ को देखते हैं,
तब अनायास ही हम वाह कहते हैं। तो ये जो वाह है हम विस्मय से भरकर खुश होकर कहते हैं। तो ये वाह विस्मयादि बोधक शब्द हो गया। और इसके बाद ऐसा एक चिन्ह लगता है जिसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखें, सावधान आगे विद्यालय है। तो ये भी भावों को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर वाह और सावधान द्वारा मन के भावों का बोध हो रहा है। इन शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। तो हम जब भी मन के भाव दर्शाते हैं, जैसे कि खुशी, आश्चर्य, दुख, प्रशंसा, घृणा आदि को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो ये हमें भावना दर्शाने वाले शब्द जान पड़ते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं, यहाँ देख रहे हैं, भय, आश्चर्य, प्रसन्नता, घृणा, प्रशंसा, ये सारे। और ये सब इनको दर्शाने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रशंसा अगर किसी की करनी है तो हम कौन से शब्द यूज करेंगे? तो हम उसके लिए शाबाश, भाई वाह, बहुत सुंदर, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर हमें घृणा आ रही है तो हम अपने भावना को दिखाने के लिए छी, थू थू, हट आदि शब्दों का यूज करेंगे। प्रसन्नता, अगर हमें अपना प्रसन्नता दिखाना है, खुशी दिखानी है, खुशी जाहिर करनी है, तो हम वाह, आह कहेंगे। आश्चर्य अगर आपको हो रहा है तो अरे, ओह आदि कहेंगे। अगर आपको भय लग रहा है, डर लग रहा, तब आप क्या बोलते हैं? हाय, बाप रे बाप, इस तरह से। जैसे बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप, इस तरह से। तो ऐसे शब्दों का जब भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वाक्य बनाकर यहाँ दिखाया गया है, तो ऐसे शब्दों का हम वाक्य के पहले लगाते हैं इन शब्दों को, और लिखने के बाद हम ऐसे मार्क लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं, जिनको हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं और भी बहुत से उदाहरण दिए हैं, जैसे शोक, परेशानी, पीड़ा, चेतावनी, संबोधन, विपत्ति इत्यादि। और सबके शब्दों को दिखाया गया कि ऐसे भाव हैं, अगर आपके अंदर ऐसी भावना है तो आप ऐसे शब्द यूज करते हैं। और ऐसे शब्द जब वाक्य बनते हैं तब इस तरह से प्रयोग में किए जाते हैं। तो वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग करने के बाद उसके आगे इस तरह का मार्क लगाना जरूरी होता है। इसी चिन्ह से विस्मयादि बोधक शब्दों की पहचान होती है, क्योंकि इन्हें विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। और इसलिए ये शब्द अलग दिखते हैं, वाक्य से अलग हो जाते हैं, तब पता चलता है कि ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं। इसके बाद इस पाठ से संबंधित कुछ विशेष बातें इस प्रकार हैं, इनको भी बच्चों आप ध्यान से सुने और देखें। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए कहाँ, किधर जैसे प्रश्नवाचकों का प्रयोग किया जाता है। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए कब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है। कब बोलने से ही समय का पता चलेगा कि कब मतलब कितना समय पूछा जा रहा है। रीतिवाचक यानी तरीका की पहचान करने के लिए कैसे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग जाता है, यानी कैसे किया गया, किस तरीके से किया गया, इस तरह से। और परिमाण यानी नाप तौल बताने के लिए हमें कितना प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर आप कितना पूछोगे तब परिमाणवाचक में बताया जाएगा कि ज़्यादा, कम, थोड़ा, 1 लीटर, 2 लीटर, इस तरह से। तो कुछ शब्द संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ हो तो ये संबंध बोधक होते हैं, परंतु जब ये क्रिया की विशेषता बताते हैं तब ये क्रिया विशेषण बन जाते हैं। तो इन बातों का आपको खास ध्यान रखना होगा। यहाँ देखिए उदाहरण भी दिया गया है, किस तरह से आप एक ही चीज़ को 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे क्रिया विशेषण अगर है तो आप लिखोगे भीतर चलो। कैसे चलो? तो भीतर, ये चलने की विशेषता बता रहा है क्रिया की। और अगर संबंध बोधक है तो दुकान के भीतर चलो, तो ये भीतर चलो किसके? तो दुकान के, तो इससे आगे संज्ञा लग गया, तो इस तरह से ये संबंध बोधक बन गया। तो बच्चों इस तरह से ये सभी बातों पर आप ध्यान दोगे और बाकी के एक्सरसाइज आप आसानी से धीरे धीरे ध्यानपूर्वक पाठ को अगर आप ध्यान से 2-3 बार पढ़ो तो आप आराम से बना सकते हो। धन्यवाद।